आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। मेरा नाम शासलोइस है और आज मैं आपके साथ नए दिन की नई उम्मीद के साथ हाजिर हूँ। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ रवायात पर बात करूं। रवायात के बारे में जो है बहुत से लोगों की जो है वो मुख्तलिफ व्यूज हैं। बाज जो है वो रवायात को अच्छा समझेंगे, बाज जो है वो रवायात को बुरा समझेंगे। मेरी अपनी नज़र में जो है रवायात जो है वो बुरी बिल्कुल भी नहीं है, अनलेस के आप उनको जो है वो खुदाबंद के हुक्मों से ज़्यादा अहमियत देना शुरू करते हैं। सो कोई भी रवायत जो कि खुदाबंद के हुक्मों से बढ़कर हो जाए, वो हमेशा हमेशा बुरी होती है मेरी नज़र में। अब फिर यीशुआ ने भी जो था वो मत्ती के 15 बाब में हम पढ़ते हैं कि तालीम दी थी कि यसाया नबी को कोट उन्होंने किया था 29वें बाब से कि लोग जो है वो इंसानी अहकामात को जो है वो फॉलो कर रहे हैं। सो मतलब ये है कि उनके जो दिल जो है वो तो खुदाबंद से दूर है। वो खुदाबंद की तारीफ जो है वो अपनी जुबानों से करते हैं, मगर उनके दिल जो है वो खुदाबंद से दूर हैं, क्योंकि वो इंसानी अहकामात पर चलते हैं। सो इस वजह से जो है बहुत से जो है वो ये कहेंगे कि रवायात जो है वो अच्छी नहीं होती हैं। और ख़ास तौर पे जब बात हो यहूदियों की, मसीहानिक यहूदियों की रवायात की, तो अक्सर जो है वो यही कहेंगे कि उनकी रवायात जो है वो गलत हैं। जबकि अगर आप अपने घर में देखेंगे या अपने क्रिसमस ईस्टर से रिलेटेड रवायात को देखेंगे, तो आप जानेंगे कि आप भी किसी ना किसी तरह की रवायत को जो है वो शुरू से ही फॉलो करते आ रहे हैं। आज मैंने सोचा कि मैं आपको यहूदियों, मसीहानिक यहूदियों की एक रवायत जो कि एक ईद हानुका से जुड़ी हुई है, जिसको उर्दू में जो है वो ईद तजदीद बोला जाता है, सो उसके बारे में बयान करूं। और मैं दिखाऊं कि बेशक कहने को जो है वो बुजुर्गों की रवायत है, या रवायतों में से एक है, लेकिन ये है कि उसमें जो है वो एक गहरा पैगाम छुपा हुआ है। उनकी यहूदियों की, मसीहानिक यहूदियों की जो रवायात हैं, उनकी जो छाप जो है वो हमें नए अहदनामे में जो है वो जगह जगह पर मिलती है। और कोई भी जो कि यहूदियों, मसीहानिक यहूदियों की इन रवायात से वाकिफ है, सो वो जब नए अहदनामे को देखते हैं, अगर ध्यान से वो देखें, ध्यान से पढ़ें, तो उनको जो है वो तमाम रवायात जो हैं वो नए अहदनामे में ज़रूर नज़र आएंगी। ईद तजदीद से जुड़ी हुई ये जो रवायत है, ये ड्रेडल खेलने की है। ड्रेडल जो है वो बेसिकली घुमाने को बोलते हैं, क्योंकि ये लट्टू नुमा है और इसके ऊपर जो है अम, च- 4 अबरानी हरूफ लिखे हुए हैं। ये जो है ये मुझे मेरा ख्याल में नून से स्टार्ट करना चाहिए। नून, ये नून है, और फिर ये गिमल है, और ये है हे, और फिर ये जो है ये है शीन। सो ये रवायत जो है ये बेसिकली कब शुरू हुई, बहुत डिफरेंट ओपिनियंस हैं, लेकिन ले दे के जो है वो सबका जो निचोड़ जो है वो इस तरह से निकलता है कि चूंकि यहूदियों को जो था, यहूदियों पर जो था वो तौरेत को सीखने पर पाबंदी लगाई गई थी, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया कि वो लगता ऐसे था कि लोग जो हैं वो बैठे हुए जो हैं वो ये गेम खेल रहे हैं, एक्सक्यूज मी, मगर वो इस खेल को खेलते हुए जो था वो तौरेत की जो तालीम जो थी, उसके ऊपर जो था वो बातचीत करते रहते थे। सो गेम जो है वो कुछ ऐसे है कि नून का मतलब है नश्त, यानी कि कुछ नहीं। गिम्मल का मतलब है गेट, सॉरी, गन्स गन्स जो है उसका मतलब है कि ले लें। और फिर हे जो है वो हाफ के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि आधा। और फिर शीन है, शीन जो है वो शतल है, शतल के मुराद जो है कि आप वापस डालें या शेयर करें। सो 4
कितने भी प्लेयर्स हों, सब जो है वो खेल सकते हैं। नॉर्मली जो है मेवा या मूंगफली का या कुछ इस किस्म का उनका इस्तेमाल किया जाता है, मगर ये है कि ये मेरे पास जो है ये फेक सिक्के हैं। एक साइड पे जो है वो स्टार ऑफ डेविड बना हुआ है और दूसरी साइड पे जो है वो बस ट्रेडल बना हुआ है। लेकिन ये कि आप जब गेम खेलते हुए जो है वो आपस में जो है वो जितने पीसेज हैं सो वो उनको जो है वो तमाम प्लेयर्स के दरमियान में जो है वो बांटते हैं और फिर उसके बाद जो है वो इस लट्टू को घुमाया जाता है। और जब घुमाते हुए जो है मैं घुमाने में इतनी अच्छी नहीं हूँ, सो जिस तरह से ये जो है ये जिस प्लेयर की तरफ पॉइंट कर रहा है सो वो जो है और ऊपर जो है चूंकि हे लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि सॉरी मैंने बताया तो है ही नहीं कि खेल शुरू होने से पहले जो है जब तमाम सिक्के जो है वो बांध दिए जाते हैं तो जैसे कि इसी ही प्लेट में जो है तमाम प्लेयर्स जो हैं वो एक एक सिक्का जो है वो बीच में डाल देते हैं। सो जितने भी सिक्के जो हैं वो हो जाते हैं तो हे का मतलब है आधा। तो प्लेट में जो है जितने भी सिक्के हैं उसमें से आधा जो है वो उस खिलाड़ी के पास जो है वो चले जाते हैं और इसी तरह से जो है वो बाकी सब जो है वो टर्न लेते हैं, राइट। तो ये जो है ये एक बहुत पॉपुलर गेम है जो कि हनुका के टाइम पे खेली जाती है। हनुका को जो है जैसे मैंने बताया उर्दू में ईद तजदीद बोला जाता है और ईद तजदीद के बारे में हम यशुआ का देखते हैं कि यशुआ जो थे वो हैकल में मौजूद थे। यूहन्ना के 10वें बाब में आपको नजर आएगा और ये था कि बहुत से जो हैं कुछ जो हैं वो कुछ मिसियानिक यहूदी या कुछ जो क्रिश्चियंस जो कि हनुका को जो है वो कलाम मुकद्दस की ईद नहीं समझते हैं तो वो जो है वो इसके ऊपर बहस करेंगे कि ये जो ईद जो है ये इसको मनाना जो है वो मुनासिब नहीं है। इसके ऊपर जो है वो मैं फिर कभी बात करूंगी, लेकिन अभी जो है वो मैं आपको इस लट्टू में इसके जो हरूफ है उनमें छुपा हुआ मैसेज बताने लगी हूँ। इससे जो है वो ये बनता है नेस। नेस का मतलब है मोजा। गदोल गिमल है। गिमल का मतलब है गदोल। गदोल से मुराद है बड़ा और फिर हया वहां सॉरी हुआ ये जो है वो इस सेंस में आएगा कि इट हैपेंड। और फिर शेन है, सो शेन जो है उससे मुराद जो है वो शाम बनता है। शाम का मतलब है वहां। बाज जगहों बाज ये जो ड्रेडल है इसमें जो है वो शीन की जगह जो है वो अबरानी हरफ पे नजर आएगा, पे या फे। पे जो है पे अगर दगेश है तो पे और दगेश नहीं है तो नुक्ता नहीं है तो फे बनता है। लेकिन पे जो है या पो जब बोला जाता है तो इसका जो मैंने जो अल्फाज बोले हैं तो वो जुमला जो है वो ऐसे बनेगा नेस गादोल हया शाम कि वहां पर एक बड़ा मोर्चा हुआ। वहां पर एक बड़ा मोर्चा हुआ से क्या मुराद है? वहां पर एक बड़ा मोर्चा हुआ से मुराद इसराइल है, यरूशलेम है। यरूशलेम में खुदावंद का घर हैकल है और जब कोई भी जो कि इसराइल से बाहर हो सो वो जो खेल रहे होते हैं तो वो जो है वो ये कहते हैं कि निस का दोल हया शाम कि वहां एक बड़ा मोर्चा हुआ। मगर वो जो कि इसराइल में खेल रहे हैं उनके जो ये जो ड्रेडल है उसके ऊपर पे लिखा होगा और उससे बनता है कि निस का दोल हया हो। सो कि यहाँ पर एक बड़ा मोर्चा हुआ। सो ये जो अल्फाज हैं ये आपको साथ साथ स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये है कि अगर आपको इल्म हो, मैं अपने बहुत से मैसेजेस में जो बताती आई हूँ कि जो जितने भी इब्रानी हरूफ हैं इनका अपना एक अदद है
और अदद जो है मुझे इल्म है कि बहुत से लोग जो हैं वो कभी कभी जो है जिस तरह से कलाम मुकद्दस में नंबर्स लिखे हुए हैं, सो वो कहेंगे कि वो कलाम मुकद्दस में यहाँ पर जो है वो ये गलती है, यहाँ पर जो है वो ये गलती है। लेकिन अगर आपको गिमात्रिया का इल्म हो तो फिर आप जो है वो आपको इन तमाम बातों का इल्म हो तो फिर आप जो है वो उन बातों को जो है वो उस तरह से नहीं देखते हैं, आप उसमें छुपे हुए पैगाम को देखते हैं। सो कुछ ऐसा ही जो है वो इसमें है। इसमें ये है कि नून का जो वैल्यू बनती है वो 50 बनती है, गिमल की जो है वो 3 बनती है, हे की जो है वो 5 बनती है और शिन की जो है 300 बनती है। सो इनको तमाम को आप आपस में ऐड करें। सादा गिमात्रिया है। गिमात्रिया जो है वो यहूदियों का वो कि जैसे कि हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सो ये एक वो सब्जेक्ट है जिसमें हरूफ का जो है कि उनको कैसे जमा करना है। सो सादा गिमात्रिया में जो है इसका जो जो अदद बनेगा वो 358 बनेगा, 358। अगर आपको इल्म हो कि मशीह को जो है वो अबरानी में कैसे लिखा जाता है, तो मशीह जो है वो मीम, शीन, योद और फिर खे। और मीम जो है उसकी जो वैल्यू जो है वो 40 है, फिर शीन जो है उसकी जो है वो 300 है, फिर योद जो है उसकी योद की जो है वो 10 है, और फिर खे खत जो है, खत की जो है मैं एंड में जो हूँ वो उर्दू में जो था खे बोल गई, बरानी में मुझे बोलना चाहिए था खत। खत जो हरफ है उसकी जो वैल्यू है वो 8 बनती है। सो अगर आप उसको भी जोड़ें तो जो वैल्यू जो है वो 358 बनती है, यानी कि मसीहा। सो इसी ही गेम में, इसी ही लट्टू में जो तोरेत को सिखाने की जो यहूदी मसीहानिक यहूदी आज भी जब हनुका पे ईद तजदीद पर जब इकट्ठे होते हैं और जब वो इस गेम को खेलते हैं, तो वो जो है वो मसीहा के बारे में, यानी कि एक बड़ा मिरेकल हुआ, एक बड़ा मोजा हुआ, और वो मोजा क्या है? वो मोजा जो है वो मसीहा है। एक और चीज जो है वो आखिर में मैं आपको बताती चलूं, क्योंकि ये बताने के बाद जो है मैं इसका राज नहीं मैं बताऊंगी, क्योंकि ये वाली जो बात जो है वो फिर कभी सही किसी बड़े लेवल पे जब आपको बेसिक बातों का इल्म हो जाएगा तो उसके बाद बयान करूंगी। मशीह की का जो अदद बनता है वो 358 बनता है। मेरे हिसाब से जो है वो जैसे कि बहुत से दानिश्वर जो हैं, उल्मा जो हैं, सॉरी, वो ये कहेंगे कि मुकाशफा की किताब जो है वो इब्रानी में लिखी गई। सो मेरा अपना भी मानना जो है वो यही है कि मुकाशफा की किताब इब्रानी में लिखी गई। गो के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो है वो उनकी बात मुनासिब लगती है, अक्ल को लगती है कि उसमें जो है हिबान का अदद बयान किया गया हुआ है जो कि 666 बनता है, 666 बनता है, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि गिमात्रिया जो है वो एक बड़ा अहम सब्जेक्ट है जिसको यहूदी लोग, मसीहानिक यहूदी जो है वो स्टडी करते हैं, और वो खास तौर पे वो जो कि कलाम में मुकद्दस को गहराई में जानना चाहते हैं। सो अगर मशीह की वैल्यू जो है वो 358 बनती है, 358 बनती है, तो एक और की भी वैल्यू जो है वो 358 बनती है। नहीं, इस जुमले की नहीं, नेस गादोल खया शाम की मैं नहीं बात कर रही, सॉरी, इन हरूफ की नहीं मैं बात कर रही हूँ, नखाश की बात कर रही हूँ। नखाश जो है अबरानी में जो है वो सांप के लिए इस्तेमाल हुआ गया है, और इसको जो है वो नून, खैत और शीन से लिखा जाता है, और नून,
खत नून जो है उसकी वैल्यू जो है वो 50 है, और फिर खत जो है वो 5 है, सॉरी 8 है, और शीन जो है वो 300 है, और उसकी भी जो वैल्यू जो है वो 358 बनती है। सो थोड़ा बहुत आपको बताती चलूँ कि आपको थोड़ा बहुत राज पता चल सके कि यशुआ ने जब कहा कि वैसे ही जैसे कि मूसा नबी ने बेयाबान में जो था वो सांप को मैं आप आयत को जो वो तर्जमा कर रही हूँ इंग्लिश से उर्दू में कि उसको ऊंचे पे चढ़ाया था, तो वैसे इब्ने आदम जो है वो भी ऊंचे पे चढ़ाया जाएगा। सो सांप और मशीह दोनों का अदद जो है वो एक ही है। इसके ऊपर गहराई में बात जो है वो तब होगी जब आप कलाम मुकद्दस की बहुत सी बेसिक बातों को, बहुत सी बुनियादी छोटी-छोटी बातों को जो है गहराई में समझना शुरू कर देंगे। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह। उम्मीद है कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करेंगे।